जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 3 मई 2023 से मणिपुर राज्य में अराजकता और हिंसा का माहौल है। राज्य से अक्सर जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ बलात्कार, आगजनी और बंदूक की हिंसा की परेशान करने वाली खबरें सामने आती रही है, जिससे मणिपुर में कानून और व्यवस्था की गिरती स्थिति को नियंत्रित करने में राज्य और केंद्र सरकार की विफलता पर कई सवाल उठे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां मणिपुर सरकार द्वारा एक कुकी विचाराधीन कैदी को निशाना बनाया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी। 3 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार द्वारा एक कुकी विचाराधीन कैदी के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया था, जब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि मणिपुर सेंट्रल जेल में उक्त विचाराधीन कैदी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया, केवल इसलिए क्योंकि वह कुकी समुदाय से है। न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुआन की अवकाश पीठ ने मणिपुर सरकार के उक्त आचरण पर संज्ञान लिया और राज्य के वकील से कहा कि उन्हें मणिपुर राज्य पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ कीजिए वकील, हमें राज्य पर भरोसा नहीं है, हम नहीं करते। आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह कुकी समुदाय से है, बहुत दुखद है। हम उसे अभी जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर बात सामने आती है तो हम आपको सज़ा देंगे, याद रखिएगा, ऐसा कोर्ट ने चेतावनी दी। इधर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है और विपक्ष इस पर राजनीति करके मुद्दे को ना भड़काए। सोचिए, ये जो पहला सेंटेंस है कि सामान्य हो रही है स्थिति, यह एक प्रशासनिक मूल्यांकन की बात है, जबकि दूसरा कि मुद्दे को ना भड़काए शुद्ध राजनीतिक आक्षेप है। क्या वाकई मणिपुर में 1.25 साल बाद भी हालात सामान्य हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री यह दावा कर रहे थे, उसी दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, जो एक विचाराधीन कैदी का इलाज इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि वह कुकी जो समुदाय से है। इलाज न करने का कारण बताने वाले हाई कोर्ट और प्रशासनिक आदेशों को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी चौंक गया। उन्होंने कहा था कि राज्य में हालात सामान्य नहीं हैं और अगर इस बंदी को अस्पताल भेजा गया तो कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। अगर कोई विचाराधीन कैदी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो, दर्द से कराह रहा हो और महीनों से जेल अधिकारी उसका एक समुदाय विशेष का होने के कारण इलाज ना करा रहे हों और अंततः उसे देश की सबसे बड़ी कोर्ट में जाना पड़ा हो, तो क्या इसे सामान्य स्थिति कहा जाएगा? अगर ऐसे मुद्दे पर विपक्ष राजनीति करता भी है तो यह उसका मौलिक दायित्व है। सरकार की विफलताओं को जनमानस में लाना प्रजातंत्र की पहली शर्त है। हाँ, उस पर सरकार कैसे प्रतिक्रिया करती है यह देखा जाना चाहिए। जनवरी से मई तक की कुछ घटनाओं को मैं स्क्रीनशॉट के रूप में आपके सामने अभी ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। IRB जवान की हत्या के बाद मणिपुर सरकार ने केंद्र से मांगा हेलीकॉप्टर। ये 17 जनवरी की खबर है। 16 जनवरी में SDPO आनंद चौधरी की हत्या मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 18 जनवरी की खबर है, मणिपुर में धधक रही है हिंसा की आग। बीते 2 दिनों में 7 लोगों की मौत। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, BSF के 3 जवान जख्मी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, उपद्रवियों के हमले में 2 पुलिस कमांडो सहित 3 की मौत। यह 30 जनवरी की खबर है। मणिपुर में उग्रवादियों ने फिर की गोलीबारी, 2 नागरिकों की मौत। जबकि 22 जनवरी की खबर थी कि मणिपुर हिंसा पर एक्शन मोड में है केंद्र सरकार। AK मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी इम्फाल भेजी गई, लेकिन हिंसा कहाँ रुकी? 15 फरवरी की खबर है, SP ऑफिस पर 400 लोगों की भीड़ ने किया हमला। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, राज्य में क्या वो शांति व्यवस्था बहाल कर पाएगी? 13 फरवरी की खबर, मणिपुर में फिर 2 समुदायों में गोलीबारी, 1 ग्रामीण स्वयंसेवक की मौत। 16 फरवरी की खबर, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 2 की मौत, 42 से अधिक घायल। भीड़ ने SP और DM ऑफिस पर धावा बोला। 29 फरवरी की खबर कि 6 जिलों के DM ने जारी किया आदेश, शांति बहाली में असम राइफल से मांगी मदद। अगर शांति होती तो क्यों मदद मांगते?
28 फरवरी की यह खबर, एसपी को किडनैप करके ले गए थे 200 बंदूकधारी। 27 फरवरी की खबर, हथियारबंद बदमाशों ने एडिशनल एसपी के आवास पर की फायरिंग। फिर ये खबर है, डीएम यूनिवर्सिटी के कैंपस में धमाका, एएमएसयू के कार्यकर्ता की मौत। मतदान केंद्रों पर गोलीबारी और आगजनी के बीच वोटिंग हुई। ये 19 अप्रैल की खबर है। 14 अप्रैल में मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। 1 मई की रिपोर्ट में आया कि 2 कुकी महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने ही भीड़ के हवाले किया था। या सीबीआई की चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह खबर पहले ही सोशल मीडिया के मार्फत दुनिया को पता चल चुकी थी। इस बीच कुकी जो आदिवासियों ने अलग प्रशासन की मांग का समर्थन में सड़कों पर विशाल प्रदर्शन भी किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है। यहाँ भी झूठ। दुर्भाग्य की बात है कि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर का जिक्र तक नहीं था और कह रहे हैं कि मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से देश को गुमराह किया जा रहा है। इनके भरोसे देश कहाँ जाएगा यह देशवासी ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि मणिपुर के जो आदिवासी हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वह वास्तव में एट्रोसिटी का मामला है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत पूरे मामले हो रहे हैं। यदि हम समता जजमेंट के भावनाओं पर जाएं, जो कहता है कि आदिवासी इलाकों में सरकार भी एक व्यक्ति है और वह आदिवासी नहीं है, तो आदिवासियों में जो भी अत्याचार हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार पर भी एट्रोसिटी का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। साथ ही देश के सत्ता में बैठे लोग भी इससे इतर नहीं हैं। कानून और व्यवस्था से तो उन्हें भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसी जगह पर अगर अपर कास्ट के लोगों पर अत्याचार होता तो पूरा देश और राज्य का तंत्र उन्हें बचाने के लिए हाजिर होता। इस बात को आपको समझना होगा। तो मणिपुर की हालात में भले हिंसा की घटनाएं कम जरूर हुई है, लेकिन दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, खाई बहुत गहरी हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार देश और राज्य के सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान लोग ही हैं। सीधे तौर पर वही दोषी हैं, लेकिन हमें दूसरी चीज़ों की बहस में उलझा दिया जाता है और हम भी भक्त बन के उनकी बातें सुन लेते हैं और तालियां पीटते हैं। मणिपुर एक प्रयोगशाला बना है आरएसएस और भाजपा के लिए, जिसमें ये दोनों बुरी तरह असफल रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा वहाँ के कुकी जो आदिवासियों को हो रहा है। अगर वे वहाँ सफल होते हैं तो देश के बाकी आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं होने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जागरूकता ही आपकी रक्षा है, इसके लिए आप सजग रहिए। जो घटित हो रहा है उस पर अपनी नज़र रखिए और अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए जवाबदेह बनिए। मैंने मणिपुर पर ढेरों वीडियो बना दिए हैं, सिलसिलेवार तरीके से उन्हें देखकर साजिश को समझिए। आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करता है वहाँ का घटनाक्रम। चलिए अभी के लिए तो इतना ही। आप ये वीडियो देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।